गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 5 तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने ये टॉपिक कवर किए थे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मोड क्या क्या होते थे, इंटर जो भी था। लेकिन अब हम एक और तरह के बिजनेस पर आते हैं जो न्यूली डेवलप हुआ है इन मॉडर्न एरा में। ये एक तरह का बिजनेस डेवलप हुआ। चलो कैसे समझते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं पहले। मान लो एक कंपनी है नोकिया या सैमसंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। दिस टाइप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में डील करती है। अब इसने एक इक्विपमेंट बनाया, मोबाइल। ये लो, एक प्रोडक्ट बनाया, क्या मोबाइल बनाया इसने, है ना। अब इसने, या सेल फोन कहें इसको, ये लो सेल फोन कह दो, इसका असली नाम तो सेल फोन ही होता है। मोबाइल इज अ क्वालिटी ऑफ द सेल फोन, ठीक है। ये सेल फोन इसने बनाया। अब सेल फोन बनाने के बाद बच्चों इसको गारंटी दी जाती है सेल फोन परचेज करने वाले को कि 1 साल तक इसकी जो भी सर्विसेज होगी, इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो हम रिपेयर करके देंगे। लेकिन ये कंपनी खुद, भाई जब हम इसमें सेल फोन में दिक्कत आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सर्विस सेंटर पर, है ना। सर्विस सेंटर पर जाते हैं। हाँ, ये सर्विस सेंटर है, यहाँ जाकर हम इसको सही करा लेते हैं। और अब मुझे बताओ कि ये जो सर्विस सेंटर है, क्या ये सैमसंग वालों का है? बेटा, सैमसंग की कंपनी और ये सर्विस सेंटर दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हैं, हो सकती है। कैसे? ये अलग कंपनी है, इसका काम क्या है? इसके मोबाइलों को रिपेयर करके देना है। यानी सैमसंग ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जितने भी ये सेल फोन बेचेंगे उसकी जो दिक्कतें हैं वो ये कंपनी दूर करेगी। और ये कंपनी कौन सी हो सकती है? ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होगी। यहाँ पर सभी इंजीनियर्स होंगे, अच्छे खासे जो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं वो लोग वर्क कर रहे होंगे। ये कंपनी भी उसी कंपनी में डील करती है। लेकिन इस कंपनी ने, ये कंपनी जो खुद अपने आप में फ्रेम हुई, यानी ये जो बिजनेस खुद अपने आप में फ्रेम हुआ, सिर्फ इसके लिए हुआ क्योंकि इसके कस्टमरों को सर्विस प्रोवाइड कराने का काम है। तो इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट ही तो दिया होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। ये लो, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो इसको दे दिया कि कस्टमरों की सर्विस ये हैंडल करेगी। दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट ये दिया, किसको? इस कंपनी को। ये कौन है? एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। एजेंसी, इसका काम क्या करना है? कंपनियों के ऐड तैयार करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है। तो ऐड बनाने का काम इस कंपनी का है। तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? इसको दे दिया, फॉर एडवर्टीजमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब कंपनी ने एक और काम दिया किसी दूसरी कंपनी को। किसको? कि कंपनी जब ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, हम मान रहे हैं कि मोबाइल बनाती है, अभी सिर्फ मोबाइल की बात हो रही है, तो कंपनी ने में वर्कर भी काम करते होंगे। अब जब वर्कर हायर करती होगी कंपनी तो वो अनट्रेंड होते हैं, पहले उसे ट्रेंड करें। हाँ, अब ट्रेंड करके तब उनके जॉब पर असाइन करा जाए।
तभी तो काम करना शुरू करेंगे। और ट्रेंड करने में 2 से 4 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी ज़्यादा वर्क होता है, 6-7 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। एवरेजेस हम मानकर चल रहे हैं 3 महीने लग जाते हैं। अब कंपनी अपना वर्क देखे या उन्हें ट्रेनिंग करने में लगी रहे? तो कंपनी ने एक काम करा, एक और एजेंसी आई, ट्रेनिंग एजेंसी, जिसका काम क्या है, ट्रेन कराना है। सिर्फ ये लो, ये एक नई एजेंसी है। ये क्या करती है, एम्प्लॉइयों को ट्रेंड करती है। अच्छा, अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करने के लिए किसको दे दिया ठेका, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाँ सही बात है, रिपेयर कराने का ठेका इसको दे दिया और ऐड कराने का ठेका इसको दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट, और एम्प्लॉइयों को ट्रेंड कराने का काम इसको दे दिया। एक और काम देखो, एक और एजेंसी है स्वीपिंग वाली, है ना, फ्रिंग वर्क वाली, जिसको हम कह रहे हैं फ्रिंग वर्क। और वो वर्क कैसे होंगे, जैसे सिक्योरिटी की, है ना, सिक्योरिटी के जो गार्ड होंगे, या तो ये अपने खुद हायर करेगा, और अपने हायर करा तो परमानेंट देना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या काम करा, एक साथ ठेका दे दिया, भाई तुम 2 भेजो आदमी हमारे यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड्स को और स्वीपर्स को, है ना। तो ऐसे ऐसे काम इसको दे दिए, तो फिर ये खुद क्या करेगी, इसका काम मोबाइल बनाने का है और मोबाइल की क्वालिटी मेंटेन करने पर, उसको बनाने पर इसका सारा फोकस है। अब इसको ना तो सर्विस देने से कोई मतलब, ना एम्प्लॉइयों को ट्रेंड करने से कोई मतलब, ना ही ऐड करने से कोई मतलब। यानी इस कंपनी के अपने एम्प्लॉय जो फोकस रखेंगे वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस रखेंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसको डेवलप्ड करना, उसके लिए नए फीचर ऐड करना, कौन से बेकार फीचर हैं उसको रिमूव करना, मतलब कुल मिलाकर अपने प्रोडक्ट पर इसका फोकस रहेगा। वरना ये सारे काम यही करती है अगर कंपनी, तो इसको मल्टीटास्क हो जाती है, और मल्टीटास्क होने के बाद इसका ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता, इसमें काम करने वाले एम्प्लॉइयों को अलग अलग ध्यान लगाना पड़ता, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कतें आती। क्योंकि ऐसी कंपनी, और दूसरी बात, एक बात चीज़ देखो, सैमसंग जो कंपनी फ्रेम हुई है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होगी इसके लिए, इसकी अपनी क्वालिटी है मोबाइल बनाने की, मोबाइल की क्वालिटी है। क्या इसमें एक्टर भी हैं, ऐड करना आता है इन्हें टीवी पर, नहीं आता ना। तो अब इन्होंने काम किसको दिया, उन लोगों को दिया जो ऐड करने में माहिर हैं, जिनको नई नई टेक्निक आती है ऐड करने की, लोगों को बताना, गुड इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, तो एक्सपर्ट को दे दिया ना इन्होंने काम। पहले ये अपने आप में एक कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, तो इन्होंने एक्सपर्ट को दे दिया वो काम। ट्रेनिंग करने का काम भी ट्रेंड वाले एक्सपर्ट को दे दिया, जो ट्रेनिंग करने में एक्सपर्ट है। स्वीपर, ये देखो सफाई करने में एक्सपर्ट है। क्या ये कंपनी अपने आप में जो फ्रेम्ड हुई है, ये हर काम में एक्सपर्ट है? नहीं है ना। इसमें हो सकती है, लेकिन इसने भी अपने ऊपर से बर्डन हटा दिया कि हमने गुड्स बेच दिया, बात खत्म करो। बेचने के बाद हम सिरदर्दी नहीं पाल रहे। सिरदर्दी किसको दे दी, इसको एक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के तो जो है वो डिसाइड कर ली होगी, उसके बाद इसका काम ये है, ठीक है। अब देखो, ये जो सारे काम सैमसंग ने दिए हैं, इन सभी कंपनीज को दे दिए, एजेंसीज को। ये जो एजेंसी है वो है आउटसोर्सिंग एजेंसी, यानी बाहरी लोगों से। इसने अपना काम किन से कराया, बाहरी लोगों से काम कराया। आउटसोर्सिंग, बाहर की सोर्स यूज कर रहे हैं हम, अपनी सोर्स यूज नहीं कर रहे, आउटसोर्स यूज कर रहे हैं। समझ में आती है बात? अच्छा, एक चीज और आती है कि अगर किसी कस्टमर को फ़ोन चलाने में दिक्कत आ जाए तो कैसे पता करें। हाल तो उसमें उसकी डेमो होती हैं अंदर, लेकिन फिर भी टोल फ्री नंबर दिया जाता है सैमसंग कंपनी की तरफ से कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। होता है, नहीं होता? अब ये कॉल सुने इनकी सबकी, कंपनी इस सिरदर्द को भी नहीं लेना चाहती। इसने करा, एक कॉल सेंटर को दे दिया। कॉल सेंटर होते हैं ना भाई, या तो ये अपना कॉल सेंटर लगाए या किसी दूसरी कंपनी जो कॉल काम सेंटरिंग में ही एक्सपर्ट है उसको दे दिया इसने ये काम। ये एक और टाइप की एजेंसी।
तो ये सब क्या है? ये सब हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी। या तो कंपनी इन सबको अपने यहाँ पर बनाए, लेकिन कंपनी इतना सिरदर्द नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो इन कामों में एक्सपर्ट क्यों रखें? और अगर एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे तो उनको परमानेंट सैलरी देनी होती है, और परमानेंट सैलरी क्या रोज रोज ऐड कराएगी कंपनी? जब रोज ऐड नहीं बनेगा तो वहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको रोज की सैलरी क्यों दी जाए? पूरे 12 महीने साल में सैलरी देनी पड़ेगी। अगर मैंने ऐड करने के लिए उनको रख लिया अपने यहाँ परमानेंट, क्यों रखें परमानेंट? जब ऐड करने की जरूरत हो जब भी इनको कॉन्ट्रैक्ट दो और ऐड तैयार करा दो, बात खत्म। तो इसलिए कंपनी अपने बर्डन को कम करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए अपने वर्क किसको दे देती है? इसको दे देती है। बहुत सारी कंपनीज पता क्या करती हैं? बहुत सारी कंपनीज जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स को क्या करना होता है? बहुत सारी एग्ज़ाम की प्रिंटिंग करानी होती है। जब स्कूल ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वर्क पर काम करता है तो टीचर्स बिजी होते हैं अपनी टीचिंग्स में, और जब प्रिंटिंग करानी होती है, फोटोकॉपी जीरोक्स मशीन का यूज़ करते हैं ना। अब या तो वो जीरोक्स मशीन अपने यहाँ लाए और एक व्यक्ति उसके साथ बैठाए, असाइन कर लिया, जॉब पर रखना पड़ेगा 12 महीने। लेकिन स्कूल क्या 12 महीने तक अपनी फोटोकॉपी कराता है? एग्जाम के ड्यूरेशन में ये काम होते हैं। तो कंपनी स्कूल क्या करता है? एक फोटोकॉपी करने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, भाई जब भी हमें फोटोकॉपी की जरूरत होगी हम तुमसे कराएंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें बता दो, या तो पर पीस ऑफ कॉपी बता दो, ये टोटल फ्लैक्स एक बल्क में अमाउंट बता दो कितनी चाहिए आपको। तो स्कूल को जब भी रैंडमली ज़रूरत होती है तो वो उसको एजेंसी को दे देते हैं और अपना फोटोकॉपी करा लेते हैं उनसे, क्योंकि स्कूल के दौरान बहुत सारी एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारी फोटोकॉपी करानी होती है, लेकिन उसके अलावा नहीं करानी होती। उसके अलावा एम्प्लॉय खाली बैठेगा तो स्कूल की तरफ से उसको सैलरी बेवजह देनी पड़ेगी। तो ऐसे बर्डन को रिमूव करने के लिए स्कूल क्या करता है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी फोटोकॉपी कराने वाले से, है ना। तो ऐसी वो भी तो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, बाहरी सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो होगा भी तो एक्सपर्ट उस चीज़ के लिए। तो ऐसी ही यूनिट की बात हम करते हैं, पढ़ो जल्दी से। ओवर द लास्ट डिकेड द न्यू टाइप ऑफ बिजनेस विद इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस दे रहे हैं सब, ध्यान रख लेना, ये सब सर्विस सेक्टर ही हैं, हैज़ बिकम द पॉपुलर इन द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सब बिजनेस कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, है ना। लेकिन ये काम कौन सा है? जो बिजनेस कंपनी अपने काम को बाहरी लोगों को दे दे। काम तो ये इनका ही है एक्चुअल में, बाहरी लोगों को दे देते हैं। अच्छा, द BPO रेफर टू गेटिंग ए बिजनेस टास्क अकम्प्लीट थ्रू द आउटसाइड एजेंसी। बाहरी एजेंसीज को दे रहे हैं, समझ में आ रही है। इनिशियली ओनली द फ्यू कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग बाय असाइनिंग द रूटीन जॉब, है ना, टू आउटसाइड एजेंसी सो दैट कंपनी कुड कंसंट्रेट ऑन अ क्रिटिकल इशू विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। पता है क्या होता? US UK ज़्यादातर वहाँ की कंपनीज क्या करती हैं, उनको डेली उनका वर्क है। जैसे कंपनी होती है इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी को डेली लाखों इंश्योरेंस करने होते हैं। जब कंपनी बड़े लेवल पर काम करती है तो मोस्टली US और UK की जो कंपनी है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कर रखा है कि उनको इंश्योरेंस कराना होता है, सबको इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रहे हैं। अब वहाँ के लोग जो बाइक का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे होंगे, हाँ बिल्कुल करा रहे होंगे। अब कंपनी क्या करे, अपने यहाँ पर एम्प्लॉय हायर करे ना उनका इंश्योरेंस फॉर्म को फिल करने के लिए। क्यों करे भाई? वहाँ की कंपनी ने एक काम कर रखा है, इंश्योरेंस कराना अलग बात है, लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए उसने आउटसोर्स एजेंसी को काम कर दिया, दे दिया। डेटा दे देते हैं, डेटा प्रोवाइड करा देते हैं, फॉर्म का फॉर्मेट प्रोवाइड करा देते हैं और कह देते हैं ये लो फिल करके देते रहो। मैं इस सिरदर्दी को उन्होंने दूसरे लोगों को दे दिया। इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर चल रहे हैं जहाँ पर क्या काम होता है, सिर्फ यही फॉर्म फिल कराए जाते हैं। और उनको देखना वो रात में वर्क करते हैं, उनका जो जॉब ड्यूरेशन होगा वो नाइट का होगा, क्योंकि वहाँ दिन रहता है उस समय पर, ठीक है। और उन एजेंसीज जो इंडिया में चल रही हैं जिनको हम BPO कह रहे हैं, कॉल सेंटर भी कहते हैं, है ना। तो BPO क्या है? वो बैक एंड प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जिनका काम है सिर्फ फॉर्म फिल करना। किन कंपनियों के लिए? US और UK की कंपनी के फॉर्म को फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि उनके फॉर्म फिल करने पर, या अगर वो खुद कराते हैं तो उनको पर्टिकुलर एम्प्लॉय रखना होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं रखना चाहते, वो तो पर फॉर्म का पैसा दे देते हैं, बात खत्म। बच जाते हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं इस चीज़ से। तो ऐसा चल रहा है ना। सम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग एजेंसी बाय असाइनिंग द रूटीन जॉब
टू आउटसाइड एजेंसी सो दैट कंपनी कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्रिटिकल इशू विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यानी अब उसने फॉर्म फिल करने का टाइम इंडिया की बीपीओ को दे दिया। अब वो अपना फोकस कहाँ रखेगी, जो उसका पोर्टफोलियो है, जो उसका काम है अपना, उस पर फोकस करेगी, अपने इंश्योरेंस पर वर्क करेगी। एम्प्लॉय सिर्फ उस काम के लिए रखे जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। ये किस पर ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे, बस फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो तो सब असाइन कर दिया, काम खत्म। ठीक है। अर्लियर कंपनी यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म ए टास्क विच यूज टू कम अप ओकेजनली, है ना। कंपनी यूज क्या कर रही है, हायर करती है आउटसाइड एजेंसी को, इनको। फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूज टू हायर सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉय ट्रेन। यानी कंपनी किसको हायर कर ली है, एक मैनेजमेंट को हायर करेगी जिसका काम क्या है, एम्प्लॉइयों को ट्रेंड कराना है। लेकिन अब उसने एक नया तरीका निकाला, वो क्यों मैनेजमेंट रखे अपने पास ट्रेंड करने के लिए। इसका ठेका दे दो ट्रेनिंग कंपनीज को जो इसी काम में एक्सपर्ट हैं। मैनेजमेंट रखेंगे हम ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो पूरी साल हमारे पास रहेगा और हमारी सैलरी खाएगा। सिर में दर्द हटाओ, ट्रेनिंग करने के लिए एम्प्लॉइयों को पर्टिकुलर ठेका दे दो, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूज द हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉय ट्रेन और डिजाइनिंग देयर एडवर्टीजमेंट, ऐड करने के लिए भी बात कर रहे हैं। द रूटीन जॉब वर परफॉर्म बाय देयर रेगुलर स्टाफ ऑफ कंपनी। ये जॉब किससे कराया जाता है, अपने रेगुलर स्टाफ से कराया जाता है। लेकिन अब नाउ ट्रेंड हैज चेंज, कंपनी हैज स्टार्टेड हायर आउटसाइड एजेंसी। अब कंपनी ने क्या कर दिया, चालाक हो गई, बाहर की एजेंसियों को ठेका देना शुरू कर दिया, अब नहीं रख रही वो अपने पास। कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर कोर कॉन्सेप्ट, और कंपनी पहचान रही है कि उसका वास्तव में असली कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो उस पर फोकस करे, इन कामों में से अपना बर्डन हटाए और पर्टिकुलर सिर्फ इस पर ध्यान दे। तभी तो वो प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है, अपनी मार्केट में शेयर बनाएगी, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आउटसोर्स। अब इसके फीचर देखो। सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, यानी ठेका दिया जाता है एक पर्टिकुलर तरीके से। कहे ना कि हम 10,000 रुपये आपको देते हैं, हमारे लिए ये काम करके दो। पहली बात कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। बीपीओ इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसोर्सिंग। पहला फीचर, आउटसोर्सिंग मीन्स द सोर्स आउट, बाहरी सोर्स का यूज करना। व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन हाउस, यानी जो ये कहीं से भी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कंपनी वर अपॉइंटिंग देयर ऑन सिक्योरिटी गार्ड। अब मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल लिया, या तो ये अपना गार्ड रखें, उसे 12 महीने अपनी सैलरी देते रहें, फिक्स परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन फॉर प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ देयर परमिसेस, बट हाउ दे हैव इंश्योर्ड आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म दीज एक्टिविटी फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशनल और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। हमने एम्प्लॉय रखा, कभी भी छोड़कर भाग सकता है या परमानेंट होने के चांसेस रखता है, तो दिक्कतें आती हैं। क्या करा, ठेका दे दिया हमने, काम खत्म, बहुत सारा बर्डन हट गया। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज दी जाती हैं। कोर एक्टिविटीज कौन सी है इसकी, ये मोबाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो इसमें जो भी कुछ करना है, ये कोर फीचर्स होते हैं। और इसने कौन से बिजनेस दिए गए हैं, सारे नॉन कोर एक्टिविटीज हैं ये, यानी जो इनके लिए खास मायने नहीं रखती। सैमसंग कंपनीज के लिए इसका अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना, उसके फीचर्स लॉन्च करने, उस पर फोकस करना ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट है। ये सब जो इसके कोर पहचान नहीं है। सैमसंग को किस लिए पहचाना जाता है, उसके मोबाइल के लिए, ना कि ऐड कराने के लिए, ना कि एम्प्लॉइयों को ट्रेंड कराने के लिए। इसका काम एम्प्लॉय ट्रेंड कराने का है क्या, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना, ये काम नहीं है इसके। तो ये क्या है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज दी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म, ये दो हो गया। पहला कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, दूसरा नॉन कोर एक्टिविटीज दी जाती हैं। आगे बढ़ो। ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर ऑन इनिशियली टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटी। देखो पढ़ लेना। सैनिटाइजेशन सर्विस, आज अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, सफाई कर्मी बात हो रही है, सैनिटाइजेशन का मतलब ये हो गया ना, पढ़ लेना इसका एग्जाम्पल। अब देखो क्या होता है, कंपनी अपनी कंसल्टेंस लेना, सलाह भी लेके काम दे देती है, अपने एडवोकेट्स एजेंसी। अब क्या हो रहा है कि पहले लॉयर इंडिविजुअल चला करते थे, अब लॉयरों की भी कंपनी बन रही है, बाहर जाकर देखो।
तो कंपनी ये सैमसंग क्या करती है, जब भी इसे लीगल एडवाइस लेनी होती है उस कंपनी को ठेका दे देती है, मतलब तुम्हें हर साल जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तुम हमें उसके लिए एडवाइस करोगे या हमारे केस हैंडल करोगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा ना करें, इसे पर्टिकुलर एडवोकेट अपना हायर करना पड़ेगा और वो पूरी साल दर साल सैलरी देता रहेगा बराबर। तो कंपनी इस चीज़ से बचने के लिए वो क्या कर देती है, दे दिया एजेंसी को ठेका। इसने भी इस बात का भी पढ़ेंगे इसको आगे के लिए। कैपेटिव बीपीओ, कैपेटिव का मतलब क्या है? कैपेटिव का मतलब है कि क्या ये कैपेबल है या नहीं, एक्सपर्ट है ये अपने आप में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विच प्रोवाइड द सर्विस ऑफ गिवन काइंड ओनली वन फर्म, यानी ये देखो मैंने इसका एग्जांपल लिया, कैपेटिव बीपीओ का मतलब कि ये जो कैपेटिव है वो सिर्फ एक को ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर हम कॉल सेंटर्स की बात करें तो कॉल सेंटर्स ये जो सर्विस सेंटर है सैमसंग का, किसी दूसरी कंपनी की रिपेयर भी करता नहीं करता ना, ये इंडिविजुअली फ्रेम हुआ है सिर्फ इसके लिए, यानी सिर्फ एक फर्म को प्रोवाइड करा रहा है। देखो, विच प्रोवाइड द सर्विस ऑफ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म एग्जाम्पल, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलो कैपेटिव का क्या मतलब बताया था, विच प्रोवाइड द सर्विस ऑफ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म। एग्जांपल क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक इज अ लार्ज कैपेटिव बीपीओ यूनिट इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस टू पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी होती है जो ये पेरेंट कंपनी है इन सब के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका ए पॉइंट था, बी पॉइंट क्या था, बी पॉइंट है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, तीसरी पार्टी को तो दे रहा है सर्विस ये। अब ये देखो, अगर सिर्फ एक या दो कंपनी के लिए ये काम कर रहा है, या तो सैमसंग के लिए कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, जैसे कॉल सेंटर है, हो सकता है सिर्फ इसके लिए काम कर रहा हो या एक आध दो कंपनी के लिए, तो क्या कहते हैं हम उसको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में डाल रहे हैं, विच बेस ऑन द क्लाइंट कटिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री प्रोवाइड असाइनिंग द ऑल जॉब, है ना। तो थर्ड पार्टी सर्विस भी कितने तरह की हो गई, दो तरह की, हॉरिजॉन्टल सॉरी जो एक या दो के लिए प्रोवाइड कर रहा है वो वर्टिकल, और सभी के लिए कराता है वो कौन सा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको पढ़नी है, क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना, स्कोप और ये, क्योंकि ये मैंने गूगल मीट के लिए छोड़ दिया है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अभी तो बैकएंड प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस चल रहा था, ये सब बिजनेस कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ है इसमें जो नॉलेज बेस होती है, जैसे इनको एडवोकेसी जो लॉ एजेंसी होती है उससे क्या लेनी है, सलाह लेनी है, नॉलेज बेस है, स्किल, पर्सनल स्किल बेस है, उनका अपना इंडिविजुअल स्किल होता है, तो ये नॉलेज बेस थिंग है। तो अगर ये लीगल सलाह के लिए किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दें, दूसरा अपनी प्रोडक्ट के लिए इन्हें क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट को टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है ना, उसके लिए टेक्निक भी लॉन्च करनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने काम दिया हुआ है कि हमारे मोबाइल के लिए हमें फंक्शंस तैयार करके दो, तो ये भी इसने माइक्रोसॉफ्ट को ठेका दे रखा होगा, नॉलेज प्रोसेस वाली बात है, ठीक है। दूसरा डॉक्टर्स, किसी डॉक्टर्स को ठेका दे रखा होगा, किस लिए, कि जहाँ जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको होने वाली दिक्कतों को आप देख लोगे, जो भी कुछ बीमार होता है तो आप उनका ट्रीटमेंट करोगे, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। और क्या हो सकता है, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने अपनी कंपनी के लिए रिसर्च बनाते ना, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए, ये खुद थोड़ी सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, इसका भी ठेका दे दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे काम जो नॉलेज बेस हों, इन केपीओ बिजनेस फर्म गेट नॉलेज रिलेटिंग एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग, तो नॉलेज बेसिस होगा और इंफॉर्मेशन, काम ऐसा ही है सब कुछ। थर्ड पार्टी को दे रहे हैं एजेंसी, थर्ड एजेंसी को दे रहे हैं, है ना, आउटसाइड एजेंसी को, लेकिन नॉलेज बेस है, ये स्किल बेस है। इसमें क्या है, इसमें वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपर्टाइज हैं, लेकिन नॉलेज बेस नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति जो वो होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बनाने के लिए, तो वो एक्सपर्ट है लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज वाला कौन है, नॉलेज वाला जो बेसिकली जिसको
एजुकेटेड नॉलेज की बात हो रही है ना, मेंटली नॉलेज की बात हो रही है। तो नॉलेज होना और स्किल होना दो अलग अलग बातें हैं। पढ़ो इधर, द इज इन्वॉल्व द हाई वैल्यू वर्क कैरी बाय द हाईली स्किल स्टाफ केपीओ फर्म इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द एक्सपर्टाइज और कंसल्टेंसी सर्विस। सलाह, कंसल्टेंसी मतलब इन्हें सलाह किससे लेनी होगी भाई, लीगल सर्विस प्रोवाइडर से जिसको कानूनी नॉलेज हो, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है, तो उनको पूरी साल बिठाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अकेली सैलरी खा जाएगा 20 जनों की बराबर हो। तो ये क्या करते हैं, उसको ठेका दे देते हैं भाई जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तुम्हारा हम काम करने के लिए आ जाना, साल में 2-4 दिन पड़ती है आ जाना, कोई बात नहीं, पूरी साल थोड़ी बिठाएंगे, है ना। चलो इनके डिफरेंस पढ़ना। मेन डिफरेंस क्या है बीपीओ और केपीओ में? केपीओ यूज द फोकस ऑन नॉलेज, है ना, बिजनेस प्रोसेस रिक्वायर द सिग्निफिकेंट एक्सपर्ट, इसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें नॉलेज है। द केपीओ इन्वॉल्व द एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, केपीओ में एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, डिसिसिव जजमेंट बेसिस ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। लेकिन केपीओ इंक्रीज द एफिशिएंसी रिजल्टिंग कॉस्ट सेविंग। चलो कॉमन सर्विसेज हैं केपीओ की, रिसर्च, लीगल, पेटेंट सर्विस, पेटेंट होते हैं, है ना, पेटेंट राइट, डेटा एनालिसिस, एडिटोरियल प्रोसेस, एवेल्युएशन एटसेट्रा। चैप्टर खत्म है बेटा, इसकी जो दिक्कतें होंगी हम गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे। चलो।